किस्से जो है नरेंद्र मोदी और योगी जैसे जो है जल्लादों से लड़ते हुए जो है वो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो उनके पानी का, उनका हाइड्रोसिल का क्या, उनकी अतड़ी का ऑपरेशन कर दिया जाएगा। आपने तो भीख भी नहीं मांगा नरेंद्र मोदी जैसे दलिद्र सरकार से, ये हमको गाली दे करके राष्ट्रद्रोह कर सकते हैं, तो मैं इनका गर्दन और उनका कलेजा बाहर निकाल करके इनको अपनी भी राष्ट्रभक्ति दिखा सकता हूँ। एकदम एकदम। अब वहीं एक तो विकास दुबे का ट्रेलर देखे हैं, दिमाग खराब करोगे तो दूसरा विनय दुबे का भी ट्रेलर देखोगे। हम लोगों को जीने होने की ज़्यादा खुशहाली नहीं है, सही और बात। सस्ती जिंदगी जीने से बेहतर यह है कि महंगी मौत के लिए विनय दुबे संघर्षरत हैं, हरीश मिश्रा संघर्षरत हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। नकवी साहब किसके दामाद हैं, मैं पूछना चाहता हूँ। जी शाहनवाज हुसैन जी किसके दामाद हैं? जी इनके घर की जो बेटियां हैं वो मुसलमानों के यहाँ जाएं, जी। और हम और आप मुसलमानों को अपने गले। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। आज मैं हूँ उस जगह पे जो क्रांति का जनक है, जहाँ से पूरे देश की राजनीति तय की जाती है। और इसी एक जगह एक ऐसा बागी व्यक्ति रहता है जिन्होंने आज देश की उस ताकतवर इंसान की कुर्सी गर्म करके रखी है जो न बैठ पा रहा है न खड़े हो पा रहा है। मैं हूँ बनारस की उसकी नगरिया, और आज बात होने वाली है उस बाहुबली की जिसे सोशल मीडिया पे आप कहते हैं बनारस वाले मिश्रा जी। आज मैं भैया का स्वागत करता हूँ इस फेसबुक लाइव पे कि आज मुझे मौका मिला है भैया का आशीर्वाद लेने के लिए। और सबसे बड़ी खुशी है कि ये मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं हमेशा से। विनय दुबे कहीं ना कहीं इनका जहाँ ये छोड़ देते हैं इसके आगे गरियाते नहीं हैं। तो आज बात करूँगा, आज खुली तौर पे सीधी सीधी बात होगी, कुछ सवाल होंगे कुछ जवाब होंगे, और कोशिश है मेरी कि जो चीज़ आप लोगों ने आज तक इनके मुंह से ना सुनी है वो सुनवाने की कोशिश की जाए। भैया जी सबसे पहले तो पाए लागी। जी जी, प्रणाम। और विनय भैया, आपका बनारस बाबा काशी विश्वनाथ के नगरी में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आप जैसे क्रांतिकारी साथियों से मिल करके बनारस की भूमि जो है अपने आप को भी जो है बड़ा गर्व महसूस करती होगी कि एक ब्राह्मण पुत्र जो महाराष्ट्र के अंदर जो है उत्तर भारतीयों के सम्मान और मर्यादा के लिए जो है लड़ाई लड़ता है, और आज बनारस उत्तर भारतीयों का जो सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल है, बाबा विश्वनाथ का आंगन है, उसमें आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और दूसरी बात ये रही कि आपने कहा कि ये बनारस जो है नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, तो निश्चित रूप से। और आपने ये कहा कि प्रेरणा स्रोत हैं हम, लेकिन ये आपकी महानता है और ये आपका बड़कपना है, और यही एक बड़ा बनारस की एक भाईचारे और एकता की एक बड़ी मिसाल है, जिसको हम और आप महाराष्ट्र के वीर भूमि से जो है उत्तर भारतीयों के लिए जो है संघर्ष करते हैं। और हमारा इत्तेफाक और बदनसीबी ये है कि मैं अपने ही घर में अपने अधिकार और हुकूक किससे जो है नरेंद्र मोदी और योगी जैसे जो है जल्लादों से लड़ते हुए जो है वो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। रही बात ये कि आपके सारे संघर्ष को पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा बिहार, पूरा भारत जो है बड़े शान से देखता है। और मैं भी कभी कभी आपको जब देखता हूँ, मैं एकदम फैक्ट बात कह रहा हूँ कि मैं भी जब विनय दुबे को कभी कभी देखता हूँ तो एक नौजवानों का जो एक ताकत होता है, एक रुतबा जो होता है, यानी गूंगा कोई नौजवान ना हो, और गूंगा जो नौजवान मुझे जो है पसंद नहीं है। तो मैं विनय दुबे जी आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और आपका सम्मान करता हूँ कि नौजवानी की एक जो तेवर और एक जो लहर होती है वो आपके अंदर है। निश्चित रूप से बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद होगा आपके। भैया आप गरियाते भी हैं कि नहीं गरियाते हैं? नहीं, गरियाते हैं, बहुत बाकायदे आपकी गरियाते पसंदीदा गाली कौन सी है? लेकिन थोड़ा संभाल के। हैं। देखिए, हम गद्दार से बड़ा कोई गाली नहीं समझते हैं, और इस देश में जब राजनीति के अंदर गद्दारी होने लगती है तो मैं उस गद्दार को गद्दार करता हूं, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मैं गद्दार के रूप में देखता हूं। उनके साथ साथ उनके छोटे भाई हैं योगी जी, वो मठ से निकलते हैं, वो यूपी के भी नहीं हैं, वो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में रहते हैं। और जो व्यक्ति जो अपने परिवार, अच्छा इत्तेफाक देखिए, पूरा देश जो है बिना परिवार, जो परिवार की जिम्मेदारी नहीं निभा पाता, मैं लगातार कहता रहता हूँ, उसको जो है पूरा देश जो है भावना में बहता है, श्री राम के नाम का आस्था का जो है कि मतलब लेता है, मतलब आसरा लेता है और सत्ता में जाके बैठ जाता है। तो बाबा भीमराव अंबेडकर के जो है कि इस देश में जब धर्मवाद और जातिवाद का जो है लहर बहता है, तो विनय जी हमारे और आप जैसे नौजवानों की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इस तिरंगा के मान मर्यादा और सम्मान के लिए, और संविधान के इस जो संविधान की रक्षा के लिए जो आप लड़ रहे हैं, उसमें मेरा भी एक भागीदारी, एक कदम आपके साथ जरूर रहेगा इस भारत देश में। पूरे देश में कहा जाता है कि मिश्रा जी सिक्के के एक पहलू हैं, दूसरा पहलू विनय दुबे है। और बहुत सारे लोग बार बार निवेदन करते थे कि दोनों जन एक साथ एक वीडियो पे आएँ।
तो आज आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमारी रेगुलर